नमस्कार। तारीख 20 नवंबर, दिन सोमवार। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है राजस्थान में सियासी घमासान। राजस्थान विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 25 नवंबर को इस सिलसिले में मतदान होना है। और इस वक्त राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है और वो घमासान अब अंतिम पड़ाव की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले 2 दिनों से राजस्थान के चप्पे चप्पे में जाकर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अभी बीते दिन उन्होंने जहां चूरू और झुंझुनू जिलों में जाकर चुनावी रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी के उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की, वहीं आज पीलीबंगा और हनुमानगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की। साथ में कांग्रेस सरकार, जो कि राजस्थान में इस वक्त मौजूदा सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन पर पूरी तरह से निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है और हम किसी भी भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आती है तो। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं आती है राजस्थान में। वैसे तो इतिहास रहा है राजस्थान का पिछले 25 वर्षों का कि वहाँ हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं। अब मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार है, तो अगर उस रिवाज को देखा जाए, उस परंपरा को देखा जाए, तो इसका मतलब साफ निकलता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनेगी और बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन जिस तरह से आपसी टकराव बना हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में, वह बहुत ही जबरदस्त और कड़ा संघर्ष है। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता दावे के साथ कि इस बार कांग्रेस की सरकार ही रहेगी या इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के समर्थन में हरियाणा के भी कांग्रेस नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, जो राज्यसभा के सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा सिरसा आए थे और कांग्रेस भवन में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया था कि वो राजस्थान में जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए, और वो उसके बाद चले भी गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने मीडिया पर्सन से ये कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही असली टक्कर है, जबकि वहाँ हरियाणा की जननायक जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में है और जिसका चुनाव निशान चाबी है। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर से कहा कि अब जननायक जनता पार्टी की चाबी खराब हो चुकी है, उसमें जंग लग चुका है और उससे किसी भी तरह का ताला नहीं खोला जा सकता, और यहाँ तक कि जो ताला जेजेपी का है वह भी नहीं खुल सकता इस चाबी से। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जननायक जनता पार्टी का राजस्थान के चुनाव मैदान में क्या रोल रहता है। वो कोई सीट जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये तो खैर
आने वाले 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम ही बताएंगे। और आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ चुनाव लड़ने का मन बनाया और 80 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी भी उतारे, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी का भी प्रचार बहुत न के बराबर है। अब रह गए वहाँ आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल और बीएसपी। हनुमान बेनीवाल का राजस्थान के नागौर और सीकर क्षेत्र में अच्छा दबदबा है और ये माना जा रहा है कि वो इस चुनाव में राजस्थान में किसी की भी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उसमें उनका अहम रोल हो सकता है। खैर, इस वक्त कांग्रेस बचाव के मूड में है क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता में जब होता है तो नेचुरली गलतियां होती हैं, कई तरह की खामियां होती हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्थान की जनता को, मतदाताओं को खुश करने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चालू की हैं, लागू की हैं, जिनसे आम आदमी को फायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, टेलर मास्टर की हत्या होना और पेपर लीक मामला होना और भ्रष्टाचार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना और अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा बीजेपी इस वक्त राजस्थान में सत्ता में नहीं है, उसको मौका है कि वो जितना कांग्रेस की आलोचना कर सके करे, ताकि मतदाताओं में ये जागृति आए कि कैसे वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी राजस्थान में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। उन्होंने भी बहुत सी ऐसी घोषणाएं की हैं और यहाँ तक भी राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बनती है तो राजस्थान की सभी महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि वो हर तरह की पूरी तरह से ऐसी घोषणाएं लोक लुभावन कर रहे हैं ताकि फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाए। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी दोबारा, क्योंकि जो रिवाज है वह अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है राजस्थान का। राजस्थान में हमने भी चूरू, झुंझुनू और सीकर और हनुमानगढ़ जिलों का दौरा किया है, तो उन दौरों के दौरान जो महसूस किया, जो हमें आभास हुआ है, उसमें भी ऐसा लगता है कि इस बार न तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी जुटा पा रही है और न ही कांग्रेस जुटा पा रही है। तो क्या होगा, सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बनेगी निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद, निर्दलीय जो विधायक बन करके आएंगे उनकी मदद से सरकार बनेगी। इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार इस बार, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खड़े किए हुए हैं चुनाव मैदान में, उनको सपोर्ट कर रही है। क्यों? कि वसुंधरा राजे अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है राजस्थान में, जबकि बीजेपी हाईकमान चाहता है कि वसुंधरा राजे का पत्ता साफ किया जाए। लेकिन वसुंधरा राजे अपनी कार्यकुशलता की वजह से जीत सकती हैं। इतना ही नहीं, उनके जो समर्थित जो और अन्य उम्मीदवार हैं वह भी जीत सकते हैं, जो करीब 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनके सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जहां कांग्रेस में भी गुटबाजी है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वैसे ही बीजेपी में भी है वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच। कहने को सब कहते हैं कि सब एक हैं, लेकिन अंदर खाते वो अनेक में अनेक हैं। ये हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत है, कोई माने या ना माने। खैर, अब 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम
आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सत्ता में होगा और कौन सत्ता से बाहर होगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर इंद्र मोहन शर्मा परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पर पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें, परख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना सीखिए, करना चाहिए, ताकि पता चले क्या सही है, क्या गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।